प्रत्येक महान वैज्ञानिक सिद्धांत उप सिद्धांत से आरंभ होकर धर्म सिद्धांत के रूप में समाप्त होता है। इस तीक्ष्ण टिप्पणी की वैधता के लिए विषय इतिहास के कुछ उदाहरण हैं। पारंपरिक विश्वास के खिलाफ कोई भी राय उप सिद्धांत है, जबकि धर्म सिद्धांत स्थापित मान्यता है। उदाहरण के लिए, जब कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी व अन्य ग्रह जब सूर्य के परिक्रमा करते हैं तो समाज के लोगों तथा वैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया, लेकिन अब उन्हें विभिन्न खोजों से यह सिद्ध हो चुकी है। संभव की कला राजनीतिक है। इस प्रकार समाधान की कला विज्ञान की प्राकृतिक तथा व्यवहार। इस पर सुंदर युक्ति का व्याख्या करें। इस युक्ति का अर्थ है जिस प्रकार की राजनीतिक को पूरा करना सफलता या कला माना जाता है, उसी प्रकार विज्ञान में अध्ययन व खोज द्वारा विभिन्न समस्याओं का हल निकाला जाता है। यद्यपि भारत में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी एक विस्तृत आधार है तथा यह तीव्रता से फैल रही थी, परंतु फिर भी विज्ञान के क्षेत्र में विश्व नेता बनने की अपनी क्षमता लंबे समय तक गुलामी, अनपढ़ता, अंधविश्वास आदि जनसंख्या आदि महत्वपूर्ण कारण हैं जो भारत के विज्ञान के विकास में बाधक रहे हैं। प्रश्न: किसी भी भौतिक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन को कभी नहीं देखा, परंतु फिर भी सभी भौतिक वैज्ञानिकों का इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व में विश्वास है। कोई बुद्धिमान परंतु अंधविश्वासी व्यक्ति को तुल्यता रूप से इस तर्क का साथ आगे बढ़ने की यद्यपि किसी ने देखा नहीं, परंतु भूतों का अस्तित्व है। क्या आप इस तर्क का खंडन करेंगे? उत्तर: इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व बहुत से प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया जा चुका है, परंतु किसी भी भौतिक परिघटनाओं की व्याख्या इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जा चुकी है, लेकिन ऐसा कोई भी प्रयोग नहीं जिसमें भूतों का होने का अस्तित्व मिल सके। इस तरह हम इस तर्क का खंडन कर सकते हैं। प्रश्न: जापान के एक विशेष समुद्र तटीय में पाए जाने वाले केकड़े के कवचों खोल में से अंधविश्वास समुराई के अनुश्रुत चेहरे से मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। इस प्रेक्षित तथ्य की दो व्याख्या दी गई है, जिसमें लगता है कोई शताब्दियों किसी भयानक समुद्री तटीय क्षेत्र में पाया जाने वाला डूब गया और उसकी बहादुरी की श्रद्धांजलि के रूप में प्राकृतिक ने अबोध्य गम्य ढंग से इनके चेहरों को कोकड़ों के कवच पर अंकित करके उसे उस क्षेत्र में अमर बना दिया। दूसरा, समुद्री दुर्घटना के पश्चात उस क्षेत्र में मछुआरे अपने मृत नेता के सम्मान की सद्भावना प्रदर्शन के लिए उस केकड़े को हर कवच को जिससे आकृतिक संयोग व समुराई से मिलते जुलते प्रतीत होते थे उसे वापस समुद्र में फेंक देते थे। परिणाम स्वरूप केकड़े के कवचों को इसी प्रकार के विशेष आकृति से अधिक समय तक विद्यमान रही और इसलिए कालांतर में इसी आकृति का अनुवंशतः जनन हुआ। यह कृत्रिम वर्ण द्वारा विकास का एक उदाहरण है।